हेलो। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप सभी के सामने नाटक अहिल्या, प्रस्तुति दर्पण रंग समिति बरही, निदेशक अन्नपूर्णा सोनी। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक अहिल्या। आपके सामने जो खड़े देखिए, आपके सामने जो खड़े देखिए, काटा हमको है नाटक का कीड़ा जरा। आज तक सिर्फ दर्शक ही दर्शक थे हम, आज तक सिर्फ दर्शक ही दर्शक थे हम। नाटककार एबीसीडी कभी ना पढ़ा, नाटककार एबीसीडी कभी ना पढ़ा, नाटककार एबीसीडी कभी ना पढ़ा। कोहली जी की दीक्षा के इस द्वितीय खंड से चुनी कथा, कर रहे प्रयास हम सब समझाने नारी की व्यथा। शिला स्पर्श कर श्री राम ने अहिल्या को मुक्त कराया था। किसी ने भोग्या, किसी ने कृत्या, किसी ने उल्टा बताया था। कर विचार उस घटना पर हम जाने अहिल्या की व्यथा। तो कोहली जी की दीक्षा के इस द्वितीय खंड से चुनी कथा, कोहली जी की दीक्षा के इस द्वितीय खंड से चुनी कथा, कोहली जी की दीक्षा के इस द्वितीय खंड से चुनी कथा। राम साथ हैं लक्ष्मण के और साथ हैं उनके ब्रह्म ऋषि। सिद्धाश्रम से निकले हैं वो, जा रहे अब जनकपुरी। अरे तो हो कैसे उद्धार शिला का, सोच रहे हैं ब्रह्म ऋषि। प्रश्न लिए बहुत से मन में, राम लखन चले जनकपुरी। प्रश्न लिए बहुत से मन में, राम लखन चले जनकपुरी। प्रश्न लिए बहुत से मन में, राम लखन चले जनकपुरी। राम, आज एक पुरानी कथा सुनाने का मन हो रहा। कथा मैं भी सुनूंगा, मुझे कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं। पर आप वैसी कथा तो नहीं सुनाएंगे ना जैसी दासी माँ सुनाया करती हैं। मुझे पशुओं की कथाएं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर तुम्हें कैसी कथाएं अच्छी लगती हैं वत्स? मुझे ऐतिहासिक कथाएं अच्छी लगती हैं, विशेषकर न्याय पुरुषों के वीरतापूर्ण युद्धों की। मेरी माँ कहती है कि क्षत्रिय पुत्र को सदा वीरता की कथाएं ही सुननी चाहिए। परंतु वत्स, जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ वह किसी विजय वीर की नहीं है, पर हाँ ऐतिहासिक अवश्य है। तुम क्या सोच रहे हो राघव? मैं बताऊं गुरुदेव, भैया सोच रहे हैं कि गुरुदेव ऐतिहासिक कथा क्यों सुना रहे हैं, इतिहास क्यों नहीं सुनाते, और कथा ही सुनानी है तो इतिहास बीच में आवश्यक क्यों है। लक्ष्मण, वत्स, जो कुछ मैं सुनाने जा रहा हूँ है वह इतिहास है, परंतु मैं उसे कथा के रूप में सुनाऊंगा, ताकि जो कुछ मैंने देखा, सुना और अनुभव किया है वह सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बता सकूं। कितना आनंद आएगा ना भैया, आपका संग प्रकृति की शोभा और गुरुदेव सुना रहे हो ऐतिहासिक कथा। लक्ष्मण, अपना प्रचार बंद कर। तो सुनो पुत्र, ऋषि गौतम का वर्षों पुराना स्वप्न आज पूरा हुआ। मिथिला प्रदेश ही नहीं बल्कि उसके बाहर से भी अनेक ऋषि अपने शिष्यों के साथ गौतम के आश्रम में पधारे। 7 दिनों का सम्मेलन था। वे शीघ्र ही आपके आश्रम में पधारे। इसका
यह अत्यंत दुखद और सोचनीय प्रसंग है राम। वैभव अपने आप में विष भी होता है। यदि व्यक्ति के चरित्र में दृढ़ता, आत्मबल और परोपकारी दृष्टि ना हो तो वह जाति के वैभव को निजी वैभव मानकर स्वयं ही उसका भोग आरंभ कर देता है। देव जातियों के अनेक शासकों ने विलासिता तथा चरित्रहीनता की सीमाओं का बुरी तरह अतिक्रमण किया। तो लोग ऐसे चरित्रहीनों का सम्मान ही क्यों करते हैं? मेरी माँ कहती है कि चरित्रहीन व्यक्ति का कदापि सम्मान मत करो, चाहे वह स्वयं तुम्हारा पिता ही क्यों ना हो। तुम्हारी माँ का कहना ठीक है पुत्र, परंतु वत्स, ना तो हर किसी की माँ देवी सुमित्रा जैसी तेजस्विनी होती है और ना ही हर पुत्र लक्ष्मण सा तेजस्वी। किंतु गुरुदेव, ऋषि क्यों पद, सत्ता, शक्ति अथवा समृद्धि से अभिभूत होकर न केवल चरित्रहीन व्यक्ति का सम्मान करता है, वरन उसे विशेष सुविधाएं देता है? क्या ये ऋषि कर्म है? मैं ऐसे ऋषि को समाज में चरित्रहीनता को प्रोत्साहित करने का दोषी ठहराता हूँ। उसको उसका दंड मिलना ही चाहिए। परंपरा से चली आती अनेक मर्यादाओं को सामान्य लोग मन से कहीं असहमत होते हुए भी ढोते चले जाते हैं। जब क्रांतिकारी मौलिक व्यक्तित्व उन पर प्रहार करता है तब वे मर्यादाएं टूटती हैं और जन सामान्य उनका उल्लंघन कर पाता है। गौतम तपस्वी है, ज्ञानी है, परंतु उनके व्यक्तित्व में मौलिक क्रांति के तत्व नहीं, फिर भी दंड मिला। गौतम को बहुत बड़ा दंड मिला। आप जैसी त्रिलोक सुंदरी के लिए ये भवमय आश्रम तो अत्यंत ही कष्टदायक होगा। मैं यहाँ से लौटकर आपके सुख के लिए अवश्य कोई प्रयत्न करूँगा। आश्रम के कुलपति की धन पत्नी के रूप में मिलने वाला सम्मान ही मेरा सुख वैभव है, अतः आप हमारे लिए चिंता न करें। देवराज, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उनके मान को ठेस पहुंची होगी। वो तो उनकी विनम्रता है। यदि उनके स्थान पर कोई और होता तो? क्षमा करें स्वामी, परंतु मैं अनुचित बात सहन नहीं कर सकती, फिर चाहे वह देवराज ने ही क्यों न कही हो। उन्होंने ऐसी कौन सी अनुचित बात कही तुमसे? उन्होंने अनुचित बात नहीं की, परंतु अनुचित रीति से अवश्य कही है। देखो अहिल्या, यूं तेजित होकर फिर देवराज हमारे अतिथि हैं। यदि वे अतिथि हैं तो उन्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। अतिथि होने का ये अर्थ नहीं कि लगता है दिन भर का कार्य बहुत अधिक। नहीं, कार्य की तो कोई बात नहीं, किंतु उस व्यस्तता के कारण मैं दिन भर में सबको तनिक भी समय न दे सकी। वैसे मुझे लगता है उसे हल्का सा ज्वर भी है, आप देखिए तो।
विचित्र युक्तियां निकाली है। जो दंड शासन दे वह दंड, और जो दंड बुद्धि किसी को दे वह श्राप। प्रत्येक शासन के बाद अपने दंड को काया की तरह लिए बहुत ही सरल होता है, करण होते हैं। पर यदि शासन इनको संरक्षण ना दे तो इन नीतियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो अपने प्राणों को अन्यायित करा सके। शासन प्रजा शरीर पर शासन करता है और दूसरे भी उसके मन को बहकाए रखता है। प्रजा ना तो अपनी दयनीय स्थिति अपने शोषण के प्रति ना तो जागरूक होती है और ना ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत। किंतु यदि सीएम शासन से भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वयं को शासन की सत्ता से मुक्त कराना चाहते हैं, अपने श्रावों के भय से सत्ता को भयभीत कराना चाहते हैं। इंद्र ऐसे दम्भी लोगों से ना तो डरता है और ना ही उनका सम्मान करता है। इंद्र जितने सैनिक अपने साथ लाया है वे जनक की पूरी सेना को कई दिनों तक अटकाए रखने के लिए पर्याप्त है। यदि जनक ने मेरे विरुद्ध ऋषियों का पक्ष लेने का प्रयत्न किया तो मैं और राजाओं की संधि की चिंता किए बिना जनक को खुद चढ़ा दूंगा। इंद्र हिल्य को प्राप्त करके रहेगा, चाहे जैसे भी हो वह हिल्य प्राप्त करके रहेगा। आँखों से ही सही उसके रूप का अनुमान कर ले, परंतु तू कब तक इस तरह अहिल्या को चिपचिप कर देता रहेगा। तू यदि ये समझता है अहिल्या तेरे रूप को बेवक्त से हमारी चेहर तेरे पास आएगी तो ये तेरा भ्रम है। अहिल्या स्वयं तेरे पास कभी नहीं आएगी, तुझे ही उसके पास जाना होगा। परंतु गौतम अभी कर्म करने के लिए नदी पर गया होगा। कुटिया का द्वार भिड़ा होगा और भीतर होगी अहिल्या, अकेली, निसहाय। यही उचित अवसर है। काम कर ले अहिल्या को, कर ले उसका वरण। जा, 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 पहले खुद बुलाया और नाटक कर रही है। मुझे नहीं सुननी शेष कथा। दोस्त कहीं का इस कथा को सुनकर तुम्हें इंद्र पर क्रोध आता है न वत्स? इच्छा तो ऐसी होती है कि अभी इंद्र का वध कर दूं। तो यह कथा सुनाना सार्थक हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। राघव, बुद्धिजीवी ऐसी कथाएं सुनाकर अपने जीवन में संघर्ष की एक भूमिका निभाता है। जनमानस में अन्याय का रूप स्पष्ट कर उसके विरुद्ध आक्रोश भड़काना, क्रांति की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना। इंद्र के अत्याचार के विरुद्ध तुम्हारे मन में आक्रोश को जागृत किया है, तो मैंने इस कथा का उपयोग एक शस्त्र के रूप में किया है। आपका शस्त्र अचूक लक्ष्य पर लगा है गुरुवर। अब हो बस इंद्र का। देवित नाम कथा भी समाप्त नहीं हुई है। राघव, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कथा अभी शेष है? गुरुवर, आक्रोश को भड़काने की सार्थकता को मैं अस्वीकार नहीं करता, किंतु जितना मैं आपको समझ सकता हूं, उस स्पीच आक्रोश को निर्माण की दिशा का संकेत किए बिना आज नहीं। मैं जानता हूं कि कथा का शेष भाग अत्यंत पीड़ामय है, किंतु इस पीड़ा को जानकर ही हम अधिक उपयोगी हो पाएंगे। मनुष्य के स्वभाव की तुम्हारी पहचान अद्भुत है राम। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं कि तुमने मेरे लक्ष्य को कितना सटीक समझा है। आगे की कथा विशेष पीड़ादायक है। वत्स, फिर भी सुनो।
राह चलते मार्ग में तमाशा देखने उत्सुक लोग, जब तक तमाशा होता रहा देखते रहे, और जैसे ही न्याय ने अपने पक्ष में कर्म का आह्वान किया, उनके कंधों पे दायित्व डालने का प्रयत्न किया, निर्विकार हो। लोग इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं मुझे? राधा, यदि वे लोग वहां रुकते अहिल्या का पक्ष लेते तो वे इंद्र का कभी विरोध करते माने जाते। इतना साहस नहीं था उनमें कि स्वयं को झंझट में डालकर वे न्याय का समर्थन करती। तो क्या अन्य लोगों ने गौतम का साथ दिया? राधा, शेष लोगों के सामने यह प्रश्न था कि कौन यह प्रमाणित करेगा कि जाते जाते इंद्र जो कुछ कह गया है वह झूठ है। संभव है अहिल्या ने स्वयं इंद्र का काम आवाहन किया हो और फिर किसी ने देख लिया, या किसी अन्य भय से स्वयं को निर्दोष घोषित करने के लिए उसने शोर मचा दिया। राम, ऐसे में इंद्र को अपराधी कैसे ठहराया जा सकता है? यदि कोई स्त्री पर पुरुष का आवाहन करती है और पुरुष उसे स्वीकार करता है, तो इसके लिए यह समाज स्त्री को ही दोषी क्यों ठहराएगा? एक वर्ग का मत था कि यदि अहिल्या को निर्दोष मान भी लिया जाए तो भी उसका सतीत्व तो भंग हो ही चुका है, फिर दोष किसी का भी नहीं। एक अन्य वर्ग का मत था कि इंद्र तो देवराज है, उसे दंड देना संभव नहीं। तो क्या किसी भी व्यक्ति ने न्याय के समक्ष विरोध करने का प्रयत्न नहीं किया? प्रयत्न तो सभी कर रहे थे। कोई दुर्घटना को भुलाने का प्रयत्न कर रहा था, तो कोई ग्रहों की प्रतिलिपियां बनाने का प्रयत्न, और स्वयं आश्रम का उपकुलपति अवसर का लाभ उठा कुलपति बनने का प्रयास कर रहा था। हम सभी जानते हैं कि हमारा आश्रम विपत्तियों के चक्रव्यूह में फंस चुका है। स्वयं कुलपति की पत्नी के विरुद्ध आरोप है। ऋषि गौतम एक श्रेष्ठ कुलपति है, अतः मुझे यह सत्य अत्यंत दुख हो रहा है। इस समय कुलपति अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। ऋषि समाज की लाभता का आश्रम की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए आश्रम के कुलपति को प्रदत्त अधिकार के आधार पर मैं यह घोषणा करता हूँ, ये आश्रम पूर्णतः ही भ्रष्ट हो चुका है। अमित लाभ के दुष्प्रचार का क्या किसी ने भी विरोध नहीं किया? ऋषि ज्ञानप्रिय ने मेरी सभा में अमित लाभ के आरोपों का खंडन किया। पहले शिखा का एक केस सफेद हो जाने से व्यक्ति वृद्ध नहीं हो जाता, पर उसे अपने भविष्य की चिंता अवश्य होने लगती है, विशेषकर तब जब उसकी कोई संतान न हो। ज्ञानप्रिय की भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी। उनकी पत्नी सदनीय सबको अपनी संतान की तरह चाहती, वह सबको पाकर ही संतुष्ट हुई। सबको पाकर संतुष्ट होने से फिर पति पत्नी दोनों ही जानते थे कि समाज से विभक्त होकर वे नहीं रह सकते। अतः नवीन आश्रम में जाकर उन्होंने गौतम की प्रतिष्ठा को पुनः निर्मित करने का निर्णय लिया। तो क्या फिर नवीन आश्रम की स्थापना हुई? हाँ, जनकपुरी के निकट नवीन आश्रम की स्थापना हुई और पुराने आश्रम के अवशेषों के साथ थे गौतम, अहिल्या और शक। हो चुकी है, तेरे जीने की सार्थकता ही क्या है? तू कभी भी धरपति का सम्मान नहीं पा सकेगी। अपने इस पति शरीर के साथ तू कभी भी अपनी होद पर गौतम के निकट नहीं बैठ सकेगी। तो इनकी भोग्य है। लोग गौतम की भोग्य का
स्वामी, उस समय मैं अपनी निद्रा में थी और भ्रम में थी। मुझे लगा शायद आप होंगी, परंतु था वो दुष्टेंद्र। शांत हो अहिल्या, तुम पतित नहीं हो। तुम्हारे शरीर के साथ चाहे जो कुछ भी घटित हुआ हो, किंतु तुम्हारी आत्मा पूर्णतः शुद्ध और पवित्र है। जब गौतम जानते थे कि अहिल्या निर्दोष है, तो उन्होंने इंद्र को दंड क्यों नहीं दिया? वे किस अधिकार से उसे दंड देती? वे मात्र गौतम। जब स्वयं उनके ऋषि समाज ने गौतम को, जब स्वयं उनके ऋषि समाज ने सत्ताधारी इंद्र के विरुद्ध उनका पक्ष नहीं लिया, तो जनक ही क्यों उनका समर्थन करे? गौतम की अवस्था बड़ी दयनीय थी। ना तो वे इंद्र से द्वंद्व युद्ध कर सकते थे और ना ही उसे श्राप दे सकते थे, क्योंकि द्वंद्व युद्ध का ना तो उन्हें कोई अभ्यास था ना अनुभव। और यदि वे इंद्र को श्राप दे भी देते तो उसे कार्यान्वित कौन करता? एक उपाय छोड़ शेष सभी व्यर्थ थे। वो क्या गुरुदेव? अहिल्या का त्याग। अहिल्या का त्याग? परंतु क्यों? प्रणाम मां कुलपति। सदा नीना तुम? हाय राजकुलपति। कुलपति? कौन कुलपति सदा नीना? स्वप्न हो गए वे दिन जब गौतम कुलपति था। इतने हताश ना हो आज। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पश्चात कदाचित आप आश्रम की सीमाओं से बाहर नहीं गए, इसीलिए बाहर क्या क्या घट रहा है उससे आप अपरिचित। ऐसा क्या घटा है सदा नीरा? आर्य कुलपति जनक। सदा नीना, मुझे बार बार कुलपति कहकर अपमानित ना करो। क्षमा करिएगा, आप कृपया धैर्य से मेरी बात सुनिए। जनकपुर से कुछ हटकर नए आश्रम की स्थापना हो गई, किंतु नए आश्रम के लिए महाराज जनक से मान्यता प्राप्त करने के सारे प्रयत्न असफल रहे। परंतु आश्रम को मान्यता की आवश्यकता ही क्या है? तुम्हारा प्रश्न उचित है देवी। ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आश्रम सम्राट से मान्यता मांगे। समर्थ ऋषि शासकों से कभी मान्यता और प्रतिष्ठा नहीं मांगते, किंतु जब आश्रम की स्थापना अपने स्वार्थ के लिए हो तो पहले सम्राट से मान्यता और फिर अनुदान मांगा जाता है। यही बात है आर्य कुलपति। अमित लाभ के चेलों ने अनेक बार घुमा फिराकर सम्राट के सम्मुख उनका नाम रखा, किंतु सम्राट ने हर बार अस्वीकार कर दिया। किसका नाम चाहते हैं सम्राट? आपका। उनकी अटूट निष्ठा है आप में। यदि गौतम को ही कुलपति रहना था तो फिर इस आश्रम को भ्रष्ट करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य स्पष्ट है स्वामी। ये आश्रम तो केवल मेरे कारण भ्रष्ट हुआ है। आप तो आज भी पूजनीय हैं। सदा नीरा, तुम्हें आचार्य को बुलाने भेजा है ना? अहिल्या, क्या है सदा नीरा, इसीलिए आई है ना तू? मैं अपनी अहिल्या को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे कुलपतित्व नहीं चाहिए। ये लोग समझते हैं कुलपति बनने के लोभ में मैं अपनी अहिल्या को पतिता घोषित कर उसका त्याग कर दूंगा। यह कभी नहीं होगा। स्वामी, सदा नीरा को जाने के लिए कहकर उसका अपमान मत कीजिए। क्षमा करना देवी, परंतु मुझे इनका प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। मैं लकड़ी लाने जा रहा हूँ। क्या आप इंद्र को दंडित नहीं करना चाहते? अहिल्या, उस दुष्ट से प्रतिशोध लेने का यही मार्ग है। यदि आप मेरे मुंह में ही पड़े रहे तो वो इंद्र निर्दोष कहलाएगा। आप जनकपुर जाकर कुलपति का पद स्वीकार करें और इंद्र से प्रतिशोध लें। यदि आज हमने इंद्र जैसे अत्याचारी का विरोध नहीं किया तो हमारे वंशज हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपको मेरा वचन रखना ही होगा स्वामी। वचन दीजिए कि आप मेरी बात का पालन करेंगे। वचन दीजिए स्वामी। आपकी अहिल्या आपसे वचन मांग रही है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं इंद्र को अवश्य दंडित करूंगा, चाहे तुम्हारा त्याग ही क्यों न करना पड़े।
को लेकर सदानीरा के साथ जनकपुरी चले। जनकपुरी जाकर गौतम ने कुलपति का पद ग्रहण किया। नए आश्रम के कुलपति के रूप में उनका अभिषेक हुआ। पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ संपन्न हुआ और उसी क्षण गौतम ने विधि को बदल डाला। अभिमंत्रित जल अंजलि में लेकर सूर्य की ओर मुख किए और बोले, जनक ने गौतम के श्राप की रक्षा का वचन दिया था, जो आकस्मिक था। परंतु जनक ने गौतम को कुलपति की मर्यादा से बांधकर अहिल्या का त्याग करने पर विवश कर दिया। राम, अब गर्म का समय आ गया, निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। क्या मुझे देवी अहिल्या के सम्मुख उपस्थित होने की अनुमति है? अनुमति की आवश्यकता उन्हें होती है राम, जो दायित्व का बोझ उठाना नहीं चाहते या उठाने में असमर्थ होते हैं। तो चलिए गुरुदेव, चलो लक्ष्मण। मैं इन्हें यहाँ नहीं लाया, ये स्वयं मुझे यहाँ लाया। इनके बिना तो मेरा भी साहस नहीं हुआ था। मैं कौशल्या पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ मेरे छोटे बंधु लक्ष्मण भी हैं। तुमने मेरे चरण छुए राम। इच्छा होती है मैं तुम्हारे चरण छू लूं। आप मुझे इतना महत्व ना दें। मैं उन संपूर्ण लोगों की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूं, जिन्होंने आपका अपराध किया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जीवन में जब कभी भी इंद्र से मेरा साक्षात्कार होगा, प्राण दंड अवश्य होगा। अपने पति के आश्रम में मैं कौशल्या पुत्र राम आपको वचन देता हूँ, यदि समाज ने आपका स्वीकार नहीं
तो मैं आपको प्रतिष्ठा दिलाऊंगा। क्या इस समाज का